डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, राइट। तो यहां पर हम इसको अगर हम ये लिख दें 0x⁴, तो यहाँ पर कहने को तो डिग्री बहुत सा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये px = 2 लिखा हुआ था, इस 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2x⁴, और जिस वजह से यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब ये px = 2 ना लिखकर जीरो लिख दिया गया है, तो यहाँ पर px जब इसको 0x⁴ लिखेंगे, तो यहाँ पर इसकी डिग्री जीरो नहीं होगी, नॉट डिफाइंड होगी। और क्यों नॉट डिफाइंड होगी? क्योंकि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे हमने बताया था कैसे निकाला जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। ये कौन है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हुज कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। तो यहाँ पर जरा देखिए बच्चों, इस x⁴ का जो कोफिशिएंट है, ये क्या है? नॉन जीरो है क्या? जीरो है ना? तो जिस जिस वजह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। हम लोगों ने इस पे डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। ओके। तो हमने दो टॉपिक अभी रिकॉल किया। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहते हैं? जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल टर्म हो, उसकी जो पावर हो, वो होल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। अगर वो पावर वेरिएबल की होल नंबर नहीं है, देन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सेकेंड थिंग हमने क्या बताई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल whose coefficient is non-zero in a polynomial is known as the degree of polynomial। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा हुआ है? हम लोगों ने इसके काइंड्स वगैरह भी पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पढ़ा है कि नहीं? तो मोन तो मो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? हाँ, मतलब नंबर ऑफ टर्म, वहां पर एक में एक होता है, एक में दो होता है, एक में तीन होता है। तो एक हो जाएगा मोनोमियल, दूसरा हो जाएगा बाइनोमियल, दूसरा तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ओके। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये भी पढ़ा हुआ है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे बच्चों? हाँ जी। हाँ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 2x+3, एक पॉलिनोमियल बच्चों मैंने लिखा 2x+3, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? यस। इसी तरह से क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 हो जाए, जैसे मैं इसी को लिख दूं इस तरह से 2x² + 3x + 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2x² + 3x + 5। इस पॉलिनोम इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 2x³ + 3x² + 4x + 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बच्चों? 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा, तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो लगभग लगभग इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, राइट। ओके। तो पहली एक्सरसाइज में इतनी सारे जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं बच्चों, पहली एक्सरसाइज में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अगर पहली एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने लगाई हो और कोई डाउट हो, तो देन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़े, जो कि है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बोलो। हाँ।
बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहले एक एक करते हैं। हमको एक एग्जाम्पल देना है बच्चों, एक एग्जाम्पल देना है जो कि होना चाहिए बाइनोमियल, बाइनोमियल हो और डिग्री हो 35। तो बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, दो टर्म हो। तो चलो सिंपल सी बात है। और डिग्री 35 अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक्स टू द पावर 35 प्लस 3। मैंने क्या लिखा, एक्स टू द पावर 35 प्लस 3। देखो ये बाइनोमियल है कि नहीं, दो टर्म है कि नहीं। नहीं, कोशिश ये करो कि एक ही वेरिएबल पे चलो, नहीं गलत नहीं होगा। अभी आप में जो है वो सिंगल वेरिएबल का ही है आपके सिलेबस में, लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। बस मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ टर्म 2 होना चाहिए बस। अब जैसे अगला इनका क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। ओके। अब जैसे अगला क्वेश्चन इनका था मोनोमियल, कि एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री शायद 100 इन्होंने बोला। 100 डिग्री वाला मोनोमियल लिखना है तो मैं लिख दूं एक्स टू दावर 100। एक्स एक्स टू द पावर 100। तो देखो इसमें केवल एक ही टर्म है और उसमें एक्स टू द पावर क्या लिया हुआ है, 100। तो ये मोनोमियल भी है और इसकी डिग्री क्या होगी, 100 होगी। और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना, एक है, जिस वजह से ये मोनोमियल है। आया समझ में। एक्स टू द पावर 100 हो गया मोनोमियल का, और एक्स टू द पावर 35 प्लस 3 हो गया बाइनोमियल का। और कोई क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज से अगर किसी को पूछना हो तो पूछो, नहीं तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पे पढ़ते हैं आगे। हम्म। 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 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल दिया था, याद है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे। देखो अगर आप देखो सामने से केवल देखोगे कि ये क्या है तो आपको लगेगा यार ये रूट लगा हुआ है, पावर 1/2 है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन कि हमेशा ऐसा बच्चों होता नहीं कि जो चीज जैसा दिखे वैसा हो। तो कहने का मतलब कभी भी आप कभी भी जब भी पॉलिनोमियल के बारे में आप चेक करो कि है या नहीं है, डिग्री फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं। जिस दिन मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, एक ही लेक्चर पॉलिनोमियल का हुआ है, आप चाहोगे तो वीडियोस में जाके देखोगे भी। तो सबसे पहला चीज पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया है, अगर याद हो तो सबसे पहला चीज बच्चों पॉलिनोमियल मैंने बताया जनरल एक्सप्रेशन, अगर आपको याद हो। सबसे पहला चीज मैंने पॉलिनोमियल में क्या बताया है, जनरल एक्सप्रेशन। और कुछ वो इस तरह से लिखा हुआ था, ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए एक्स टू द पावर एन। ऐसे या A1 A2 इसमें हो सकता है लिखा हूं, A1x A2x A3x² A4 A5 AN, ऐसे करके मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ था सबसे पहले, है ना। तो कहने अभी देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, इन दोनों के बीच में कोई कोई सिंबल, मतलब ये मल्टीप्लाइड में, क्या ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या इनको और सिंप्लीफाई अभी किया जा सकता है। यस। तो कहने का मतलब आप यहां से नहीं डिसाइड करोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पहले इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो ये जो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है वो इस टाइप में होगा, मतलब बीच में प्लस लिखे रहेंगे और अलग अलग टर्म ऐसे बटा होगा। यहाँ पे बीच में इंटू है। तो कहने का मतलब इसको आप सिंप्लीफाई सबसे पहले करोगे। और ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब अंडर रूट एक्स का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब देखिए ये जो अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 लिखा हुआ था, वो हमारे लिए बच्चों क्या बन गया है, एक्स माइनस 1। ये क्या बन गया है, एक्स माइनस 1। अब देखिए एक्स माइनस 1 जब बन गया है, अब इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, क्योंकि इसी को तो आपने सॉल्व किया है, तो ये एक्स माइनस 1 क्या पॉलिनोमियल नहीं है या है। ये पॉलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पे जो
वेरिएबल है वो होल नंबर को बिलोंग कर रही है। वन है वेरिएबल की पावर और वन जो है होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन है, अगर केवल देखोगे केवल ऐसे तो आपको लगेगा नहीं रूट लगा हुआ है, पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन फिर वही चीज, जब बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर आओगे आप कि क्या ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या यहाँ से हमको बोल देना चाहिए कि पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, देन आप उसको बोलो कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, बोलो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है क्लास में बेटा। आप वीडियो में जाके देखोगे, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखोगे, डिटेल में है, एक एक स्टेप मैंने समझाया हुआ है। देन नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, तो आगे बढ़े बच्चों, या अभी पहले एक्सरसाइज से और कुछ पूछना है? पहले एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं बच्चों, जितना अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस पे पहली एक्सरसाइज है। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग लगा भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहली एक्सरसाइज में। ओके, तो अगला टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए, जो जीरोस वर्ड है, मैथमेटिक्स में इसको एक और वर्ड से जाना जाता है, कुछ लोग इसको रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, या इसको सॉल्यूशंस भी बोला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जनरली आपको फिलहाल यहाँ पर जीरोस ही पढ़ने को मिलेगा, हो सकता है टेंथ में चलकर जीरोस या रूट्स दोनों पढ़ने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी आपको जीरोस ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का देखिए मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। एक सपोज करिए, एक मैंने पॉलिनोमियल लिया, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। क्या लिया मैंने? एक पॉलिनोमियल लिया, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अब मैं बच्चों आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी में से कोई भी बता सकता है, एक्स की क्यों कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें? फिर से सुनिए, एक्स की क्या वैल्यू यहां पर पुट करें कि हमारा जो पी एक्स है वो पूरा जीरो हो जाए? एक्स की जगह, यस, इन्होंने कहा सर एक्स की जगह पे आप माइनस वन रख दीजिए। तो कहने का मतलब पी, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पे हम माइनस वन कर देंगे, तो एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस वन, आगे लिखा हुआ है प्लस वन, और आप सभी लोगों को पता है माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा कि x इक्वल्स टू माइनस वन रखने पर जो पी एक्स है वो क्या बन जा रहा है? जीरो बन जा रहा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि माइनस वन, ये जो वैल्यू रखने पर जीरो मिला, तो माइनस वन इज अ जीरो ऑफ, माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पी एक्स या पॉलिनोमियल। यानी ये जो माइनस वन है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक जीरो है। तो जीरो, जीरो क्या किसे कहते हैं? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक्स की जिस भी वैल्यू को रख देने पर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। क्या? एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आप उस पर रखो और वो जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का वो पूरा का पूरा ओवरऑल क्या बन जाए? जीरो बन जाए, देन दैट वैल्यू इज सेड टू बी द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया। इसलिए यहाँ पर माइनस वन इस पॉलिनोमियल का क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। अच्छा आप बताइए, एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन, अब यहाँ पर माइनस वन के अलावा, माइनस वन के अलावा कोई और नंबर आपके पास है जो यहाँ पर रखो और उसमें वन ऐड करो तो जीरो बन जाए, माइनस वन के अलावा? वेरी गुड। तो कहने का, हाँ, तो यानी सेम नंबर होना चाहिए, तो वो केवल वन ही होगा, एक इधर प्लस वन लिखा हो तो दूसरा नंबर माइनस वन होगा।
तो कहने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं पूछूं, क्या पूछूं, नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने जीरो आपको मिल रहे हैं, एक ही जीरो मिल रहा है कि नहीं, जो कि क्या है, जो कि क्या है, माइनस माइनस वन है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल जो आप देख रहे हो, ये जो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री मैं पूछूं बच्चों, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी, वन होगी। तो एक कॉन्सेप्ट चाहे तो नोट करके लिख लीजिए या अपने माइंड में बैठा लीजिए, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उसके उतने जीरोस। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा उसके उतने जीरोस होंगे। खान, कुछ पूछना है क्या आपको? तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बोला कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसकी उतनी ही डिग्री होगी, यानी उल्टा आप समझो कि जितनी डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की उसके उतने जीरोस होंगे। जैसे x+1, यहाँ पर डिग्री कितनी है, आप लोगों ने बोला सर 1 डिग्री है। आपने देखा यहाँ पर कुल कितने जीरोस मिले, एक ही जीरो तो मिला, वो कौन सा है, -1। -1 के अलावा और कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना मिला, केवल एक ही मिला कि नहीं। अब इसी पर अभी हो सकता है अभी आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, मैं एक एग्जांपल और इसी पे लेता हूँ। सपोज करिए एक दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, x² - 1। क्या लिया, एक पॉलिनोमियल मैंने, x² - 1। अब आप लोग बताइए ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का। तो यानी इसके जीरोस भी बच्चों कितने मिलने चाहिए, दो मिलने चाहिए कि नहीं, यानी दो वैल्यू ऐसी मिलनी चाहिए जिसको यहाँ पर हम लोग पुट करें तो हमें जीरो मिल जाए। तो जरा देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे, क्या रखोगे, 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये जीरो आ जाएगा कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 जीरो। और अगर x की वैल्यू अगर आप -1 रखते हो, क्या रखते हो, -1, तो -1 का जब आप स्क्वायर करोगे बच्चों तो 1 ही तो आएगा। तो 1 - 1 अगेन जीरो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें जो दूसरा पॉलिनोमियल आपके सामने है, x² - 1 है, इसमें अगर आप x की जगह पे चाहे +1 रखो चाहे -1 रखो, दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट जीरो मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल निकलेगा। अब देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा कि जैसे x² + 1 है, तो आप कहोगे सर कि इसका जीरो, अब आप यहाँ से हो जाएगा x² = -1, ये हो जाएगा x = प्लस माइनस अंडर रूट -1। क्या हो जाएगा, यानी प्लस, अच्छा जब ये 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, इस अंडर रूट -1 को, अभी आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, अंडर रूट -1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, x = प्लस माइनस आई, मतलब एक प्लस आई और एक माइनस आई, ये इसके दो जीरोस हो जाएंगे, प्लस आई माइनस आई। और ये आई का कॉन्सेप्ट इमेजिनरी नंबर है, या इसको आयोटा भी बोलते हैं, जो कि 11th क्लास में है, बट है बिल्कुल जीरोस डिफाइंड है। अब देखिए जैसे, अब देखिए मैंने दो एग्जांपल लिया था, एक लिया था x+1, वहां पर आप लोगों ने देखा कि केवल एक ही नंबर ऐसा है, -1, जिसको रखने पर रिजल्ट जीरो मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, इस x+1 में अगर हम x को -1 ना लेकर +1 लेते तो क्या जीरो मिलता, 2 हो जाता। तो यानी हमने ये देखा पहले केस में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस केवल एक ही है। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, x² - 1, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप चाहे पॉजिटिव नंबर लो चाहे नेगेटिव नंबर लो, स्क्वायर करने पर वो बना देगा पॉजिटिव, आप सभी लोगों को पता है। तो जब x² - 1 ले रहे हैं, जब x² - 1 ले रहे हैं, तो चाहे आप +1 लो चाहे आप -1 लो, चाहे आप +1 लो चाहे -1 लो, आएगा तो जीरो ही ना। क्यों बच्चों, पी एक्स इक्वल्स टू x² - 1 है, अगर आप x की वैल्यू -1 रखो, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 इक्वल्स टू जीरो। अगर आप x की जगह पे +1 रखो, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग देख रहे हैं सॉरी, +1 या -1 दोनों ही रखने पर पी एक्स की वैल्यू जीरो मिल रही है कि नहीं।
तो यहाँ पर आप लोग देखिए कितने जीरोस हैं, यहाँ पर दो। कौन कौन सा? एक +1 और दूसरा -1, यही दो जीरोस हुए कि नहीं, है ना? यस 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 यस। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने जीरोस, राइट। इसको अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस। ठीक है। ओके। ये तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया, सपोज करो। अब जैसे जाए, सपोज करो कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, लिखा हुआ है Px = x - k, जहां पर के कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है। अभी जनरल मैंने के लिया हुआ है। अब मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए, तो आप कैसे निकालोगे? या जीरो क्या होगा बताइए इस पॉलिनोमियल का? नहीं, नहीं तो आप इसको के ही मानकर चलो ना, मान लो के कोई फिक्स नंबर है। के हमारे लिए कोई, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग मैंने जो बोल दिया उससे शायद कंफ्यूजन में आ गए कि कोई भी कांस्टेंट है। के मान लीजिए कोई एक फिक्स्ड नंबर है। के कोई एक फिक्स्ड नंबर है। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? जीरो। यस। कहने का मतलब अगर हम एक्स की जगह पे के ही रख दें, एक्स की जगह पे के रख दें, तो के माइनस के जीरो हो जाएगा कि नहीं? यानी इसका जो जीरो होगा वो क्या होगा? के होगा। अब के जो भी नंबर होगा उससे हमें मतलब नहीं है। यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा बच्चों? के होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? के, क्योंकि एक्स की जगह पे के को रखने पर ये जीरो हो जा रहा है। अच्छा, जीरो निकालते कैसे हैं मैं वो थोड़ा सा समझा दूं। बहुत आसान तरीका, आप लोग सभी लोग जानते भी हो। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है x+4, Px = x+4, इसका जीरो जल्दी से बताओ फटाक से, इसका जीरो क्या होगा? पी एक्स इक्वल्स टू हाँ, Px = x+4 लिखा हुआ है, तो इसका जीरो क्या होगा? हाँ, -4 इसका जीरो, बिल्कुल सही है। -4 इसका जीरो हो जाएगा। अब निकालना, अगर सपोज करो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? पी एक्स को, हाँ, पी एक्स को जीरो के इक्वल करोगे। पी एक्स का मतलब क्या? x+4 को आप जीरो के इक्वल करोगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ओके। अच्छा, सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों, इसी से रिलेटेड, जीरो से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे, सपोज करो लिखा हुआ है Px = x³ -2x+2, और आपसे बोल दिया जाए फाइंड करो P(2), P(1), P(0), आपसे बोल दिया जाएगा ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या? P(2), P(1), P(0). तो बच्चों आप घबराइएगा नहीं, बस आपको करना क्या है, जैसे बोला जा रहा है P(2) फाइंड आउट करिए, तो आपको क्या करना है, जहां पर x, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पे 2 रखोगे, 2 2 ज़ा 4 +2, ये कितना आ जाएगा? 8 - 4 4, 4 + 2 हो जाएगा 6। इसी तरह से सेकंड केस में 1 रखना है तो 1 का क्यूब 1, -2 × 1 यानी कि 2 +2, ये +2 - 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1। और अगर आपको जीरो रखना है, ये जीरो, केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो P(2) की वैल्यू हो जाएगी 6, P(1) की वैल्यू हो जाएगी 1, और P(0) की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक में?
ओके, तो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज बच्चों, आपको जितना क्वेश्चन उसमें है, बुक में है, उससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। अब आप लोग का काम क्या है, पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग लगाइएगा। और अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल आप रखे रहिए, कल भी हमारी क्लास है। तो कल आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी पहली और दूसरी एक्सरसाइज से, उस पर डिस्कस करेंगे। नहीं तो बच्चों इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। फिर रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।